सिंधिया पर आरोपों को सास बहू ने भावुक होकर भुलाया, भाजपा में हुई शामिल। चुनाव टिकट घोषणा के बाद विचारधारा भी बदल जाती है। इसका उदाहरण इन दिनों जिले के सियासी गलियारों में लगातार देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले कांग्रेस से नाराज होकर इस्तीफा देने वाली पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनीता जैन और उनकी बहू आशा दोहरे ने सोमवार को ग्वालियर के जयविलास पैलेस में पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष भाजपा ज्वाइन कर ली। उल्लेखनीय है कि ये वे ही अनीता जैन हैं, जिन्होंने उपचुनाव के दौरान कांग्रेस में रहते हुए सिंधिया पर टिकट वितरण में 50 लाख रुपए के आरोप लगाए थे। जिले में राजनीतिक दलों में शामिल लोगों की पार्टियों के प्रति बदलती विचारधारा के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बीते 30 सालों से शहर में कांग्रेस पार्टी की राजनीति में सक्रिय चेहरा रही नेता प्रतिपक्ष अनीता जैन केंद्रीय मंत्री सिंधिया की नजदीकी रही थी। लेकिन वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में वे अपनी बहू आशा दोहरे को टिकट दिलाने में असफल रही तो इसके बाद भी कांग्रेस में बनी रही। लेकिन वर्ष 2020 में सिंधिया के कांग्रेस से जाने के बाद जिले से बड़ी संख्या में सिंधिया समर्थक नेताओं का विलय भाजपा में हो गया। उस दौरान अनीता जैन कांग्रेस के झंडे को थामे खड़ी रही। इस खुददारी का इनाम भी पार्टी ने देते हुए उपचुनाव में उनकी बहू को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा टिकट नहीं देने के बाद 2 दिन पहले अनीता जैन और उनकी बहू से इस्तीफा देते हुए सोमवार को भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अनीता जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उस दौरान हमसे भूल हो गई थी, जिसको अब सुधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कभी भी कम महाराज का साथ नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री के समक्ष भावुक हुई अनीता भावुक नजर आई। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लगातार उपेक्षा के कारण पार्टी छोड़ी है और अब जिंदगी भर महाराज का साथ नहीं छोड़ेंगे। सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मीडिया से बातचीत में बताया था कि कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद उनको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया है। न तो उनसे संगठन के किसी पदाधिकारी ने संपर्क किया, न ही विधानसभा प्रभारी ने। पार्टी नेतृत्व की इस उपेक्षा के चलते उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने की बात कही थी।